हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ड। मैं आपका सबका बहुत स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का क्या स्टेप्स था, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस हुए थे। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं उसको, और उसको रिकैप करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और मैं आपको फिर ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा, तो वो कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, वो कब ओपन होता है, वो कब क्लोज होता है, जब ओपन होता है तो क्या होता है और जब क्लोज होता है तो क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार रिकैप करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हुआ था वो कैसे, उसके 3 स्टेप्स हुए थे। पहला जो स्टेप था फोटोसिंथेसिस, इसका पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप था। पहला जो स्टेप था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ था और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम क्या था, क्लोरोफिल। ठीक है, इसका नाम क्या था, क्लोरोफिल था। उसके बाद क्या हुआ था सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप की बात कर लें और तीसरा स्टेप की बात कर लें। ठीक है ना, तो दूसरा जो स्टेप था इसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू किसमें भाई साहब, अबे देखो ये क्या है, ये लाइट एनर्जी है और लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हुई थी आपके केमिकल एनर्जी में। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू ये लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है ना, और इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था आपसे कि किस तरीके का कन्वर्जन होता है। हालांकि इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है बेटा वो क्लास 11th में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक एक स्टेप आपको बताएगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है ना। इस और उसके बाद फिर जो है क्या एंड प्रोडक्ट आता है ना। उसके साथ साथ क्या है, दूसरा स्टेप था कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसी के साथ साथ जो तीसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग क्या, केमिकल एनर्जी प्लस आप देख लीजिएगा केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यही था। तो ये तो था आपका फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद चलेंगे हम आपको पढ़ाएंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, कैसा दिखता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोमेटा की। एक मिनट बेटा रुकिएगा, जैसे इसको थोड़ा और डार्क कर लें जी। स्टोमेटा, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे एक बात बता दें कि लीव्स के सरफेस पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और चूंकि आपको ये पता होगा कि जो सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मोनोकोटिलिडनस और एक होता है डाइकोटिलिडनस। तो पहले मैं दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दूं ताकि आपका ये प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि स्टोमेटा जो होता है बेटा, उसमें एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है गार्ड सेल। इसका नाम क्या होता है, गार्ड सेल। और एक बात आपको बताएं कि जैसे जो बायो वाले होते हैं ना, इनको डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम सो दैट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको हम ग्रीन कलर से जो शो कर रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल। और ये ग्रीन कलर से होते हैं। बेसिकली इसको हटा दो, ग्रीन कलर नहीं डालते हैं हम। इसमें कहीं कहीं बीच में क्लोरोफिल डाल दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन वाले। ठीक है जी बेटा, ये क्लोरोफिल होंगे। ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल में बोल रहा था बेटा, क्लोरोप्लास्ट होंगे। ओके, और यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट इनके क्लोरोप्लास्ट होंगे, है ना। उसके बाद एक चीज सुनिएगा ध्यान से, इसका खुद का अपना न्यूक्लियस, इसका खुद का अपना न्यूक्लियस। ठीक है भाई साहब, इतना तो बन गया। अब आगे चलते हैं भाई साहब। फिर अब क्या होता है यहाँ पे कि इसके बाद क्या होता है बेटा कि यहाँ पे इनके पास एक सेल पाया जाता है। ठीक है ना, एक नहीं वो कई सारे सेल्स होते हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल। तो मैं इनको ऐसे ऐसे बना देता हूँ, आप दिख रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे, है ना, ये सेल्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, ऐसे होते हैं ये, है ना, ऐसे होते हैं।
देखो भाई साहब कितना सुंदर सा स्टोमेटा बन गया ना भाई साहब। एक तो ये बन गया, अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी पहले मैं आपको बता दूं कैसे हो रहा है, उसका फिर बताऊंगा, ठीक है। एक और बनाते हैं, एक और जो होता है बेटा, उसमें क्या होगा कि जो गार्ड सेल होगा उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा गरीब टाइप का बन रहा है बट फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, होंगे ये सब, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। उसके साथ साथ इनका अपना खुद का न्यूक्लियस भी होगा, है ना। तो हमने इनका न्यूक्लियस बना दिया, इनका भी न्यूक्लियस, इनका भी न्यूक्लियस, और फिर हमने इनके भी सब्सिडियरी सेल्स को मैंने बनाया। तो ये इसका हो जाएगा सब्सिडियरी सेल पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये कंटिन्यू, मतलब कई सारे होते हैं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। कुछ डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा ना इसमें आप लोगों को कि गार्ड सेल्स में क्या डिफरेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर गौर से तुम देखोगे बेटा, तो इसका जो शेप तुमको दिख रहा है, इसका जो शेप दिख रहा है वो बीन शेप का दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई साहब। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, पहला गार्ड सेल वो था, दूसरा गार्ड सेल ये है। तो एक ये और एक ये, इनका शेप क्या है, बीन शेप, बीन शेप। अच्छा इधर आप देखते हैं जरा, इधर तुम देखो बेटा, यू नो डंबल, समझ रहे हो ना, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं तो बीन शेप में क्या होता है, यहाँ पे देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर बेटा वो देखो तुम थोड़ा ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको वो किस शेप का दिख रहा है भाई साहब, बीन सॉरी डंबल शेप का दिख रहा है यहाँ पे। तो जो डंबल शेप का होता है इसको यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं, डंबल शेप, ठीक है ना, डंबल शेप, ठीक है ना। ये तो बन गया। तो सवाल ये कि ठीक है सर आपने बता दिया कि दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों कहां कहां पाए जाते हैं। तो अब यहां से जो है असल करामात शुरू होता है। देखो बेटा ध्यान से बात सुनना हमारी, जो बीन शेप के जो होते हैं, ये जो बीन शेप वाले होते हैं, ऐसे टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं वो आपके डाइकॉट सीड में पाए जाते हैं। डाइकॉट सीड से जो बनने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे पाए जाएंगे भाई साहब, बीन शेप के आपके स्टोमेटा पाए जाएंगे। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट जो सीड होते हैं उनके जो प्लांट्स बनते हैं, उन प्लांट्स में जो आपके जो क्या कहते हैं स्टोमेटा पाए जाएंगे, उनके अंदर जो गार्ड सेल का शेप होगा वो कैसा होगा भाई साहब, डंबल शेप का होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मोनोकॉट में क्या होगा कि डंबल शेप के जो है गार्ड शेप क्या कहते हैं गार्ड सेल पाए जाते हैं, और जो डाइकॉट होता है इसमें जो होते हैं वो बीन शेप के जो है आपके गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे क्या, जैसा कि एनसीईआरटी ने कहा है मैं बिल्कुल हूबहू वही चलूंगा, एक्स्ट्रा कुछ बताने की कोशिश नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्वेश्चन उतना ही जाना, वो आपसे उतना ही जानना चाहते हैं जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग होती है, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग होती है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले सबसे पहले इनको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे बस, ठीक है। अब चलिए अब शुरू करते हैं हम मेन कंटेंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम कि ये कैसे ओपन होगा और कैसे क्लोज होगा। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, बहुत गौर से और बहुत फोकस करके मेरी बात सुनिएगा। डे टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है, सनलाइट को हम जरा यहां बना देते हैं सुंदर सा सनलाइट, देखो यहाँ पे ये है आपका सन, ठीक है ना, ये सनलाइट है, ठीक है भाई साहब, है ना। जब सनलाइट यहां से रोशनी देगा इस पे, जब रोशनी पड़ेगी और रोशनी जब आएगी इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल है, ये जो गार्ड सेल है इसके, है ना, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। देखो इनके अंदर क्या होता है आपका बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सब, ये सब क्या है आपके क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेना। तो अब जब सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे तो सनलाइट सबसे पहले कहां एंटर किया भाई साहब, सीधे कहां पहुंचा, गार्ड सेल के अंदर। तो जब गार्ड सेल के अंदर सनलाइट जब पहुंचेगा तो यहां पे क्या होगा, सनलाइट जब ट्रैप हो जाएगा तो ये एक्टिवेट क्या करेगा कि इसके जो बगल वाले सेल्स हैं, अब मैं इसका नाम नहीं लिखा हूं, पहले मैं नाम लिख दूं इसको आप ताकि समझ में जाएगा आपको कि ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम क्या, सबसिडरी सेल, सबसिडरी सेल, या कभी कभी हम एपिथेलियम सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये जो है इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है ना। ये जो है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये जो ग्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट,
प्लास्ट, ठीक है ना। ये मेजर पार्ट इसके होते हैं। आपके एग्जाम में अगर आए तो आप लिखिए, ऊपर लिखिए स्टोमेटा, ये डायग्राम बनाइए, ऐसे नाम लिख दीजिए, सही है। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है ना, ताकि आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ठीक है भैया जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें सही हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसको यहाँ से मिटा देंगे ताकि हम आपको आगे समझा पाए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे कि ये सब आपके सब्सिडियरी सेल्स थे, ये सेल है आपका, ये भी सेल है आपका। तो होगा क्या कि जैसे सनलाइट पड़ेगी, अट्रैक्ट करेगा, वो क्या कर देगा, यहां से वाटर को, यानी कि मेरे कलर से ध्यान से देखना, सेल से वाटर कहां एंटर कर रहा है, गार्ड सेल के अंदर। कहां जा रहा है, गार्ड सेल के अंदर। और सिर्फ एक सेल से नहीं, सारे सेल से गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री शुरू हो जाएगी तो बाद गौर से ध्यान से देखना बेटा। आप ऐसे देखो ना, ऐसे कंसीडर करो बलून है ना, तो बलून में या पॉलीथीन होता है ना, तो उसमें क्या करो, पहले उसे ऐसे हाथ में लिए रहो तो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ऐसे चिपका रहेगा, ठीक है ना, कोलैप्स का कंडीशन में रहेगा। लेकिन जब उसमें हम वाटर डाल देते तो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। तो यहां पे भी सेम वही चीज होगी कि जब वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में जब वाटर एंटर करेगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब देखो भाई साहब, बलून जो होता है वो फूलता है तो एक पैटर्न में फूलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, गौर से देखना मेरी बात ध्यान से, कि गार्ड सेल का जो इनर एरिया होता है, ये वाला रीजन, और इस सेल का ये वाला रीजन, ये रीजन जो होता है ना, बाकी सेल के मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। तो जब वाटर आता है इसमें तो फूलता तो है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, ये ऐसे क्या होता है ना कि टेपर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे समझ लो कि ऐसे था, बंद था, ठीक है ना। और बंद कंडीशन में मैं बना के दिखा देता हूं तुम लोग को। चलो देखो यहां पे, अब इसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा, देखो यहां पे ऐसा मान लीजिए मैंने कहा कि गार्ड सेल है, तो पहले गार्ड सेल हमारा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। या मैं ऐसे बता सकता हूं, थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज कर दूं तो मैं कहूं तो ये हल्का सा ओपन होगा, ऐसे हल्का सा ओपन होगा, हल्का सा ओपन होगा, ठीक है ना। ये मोटा वाला लेयर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये हल्का सा ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये ज्यादा ओपन हो गया है। और ये ज्यादा ओपन कब होगा, जब सनलाइट जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा। तो ये क्या होता है ना कि हल्का सा ये ओपन होता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट एंटर करता है तो ये ओपन हो जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अब बात सुनना हमारी ध्यान से, वाटर एंटर करता है और गार्ड सेल ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल ओपन होता है तो आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मैंने आपसे पूछा था कि चलो बताओ कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां से प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा था, तो मैं आपको बताऊंगा उसका जवाब। देखो क्या होगा बेटा यहाँ पे कि ये जो है ना पोर है ना, इसको कहते हैं हम स्टोमेटल पोर, ठीक है ना। देखो बताए, कई साइड वाली बुक में कई अलग अलग तरीके से नेम दे रखे हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं स्टोमा दिया है, कहीं कहीं स्टोमेटल पोर दिया है। बेटा देखो आसान लैंग्वेज जानो, आसान लैंग्वेज रहेगा ना तो तुमको याद भी आसानी से रहेगा, ठीक है ना। जहां कॉम्प्लेक्स पढ़ना है वहां पढ़ना। अभी छोटे हो तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहा है। अरे कहना क्या चाहता है वो, समझ रहे हो बात को हमारे। चलो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टोमेटल पोर है ये क्या कर देगा, ओपन होगा। और अब यहां से जरा देखना, ध्यान से देखना, जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या एंटर करेगा भाई साहब, वही गैस, इसका नाम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कहां से होती है प्लांट में, स्टोमेटल पोर से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसको यूज करेगा, और यूज करने के बाद क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फिर वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। बना रहा था ना ऑक्सीजन गैस। तो जब ऑक्सीजन गैस बनाएगा तो ऑक्सीजन गैस को भी यहां से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो बताओ भाई, गैस का एक्सचेंज कहां से हो रहा है, स्टोमेटल पोर से, ठीक है ना। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली तब तक चलता रहेगा जब तक सनलाइट पड़ रही है, जब तक सनलाइट पड़ रही है। मैं और किसी लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब तक सनलाइट पड़ रही है। जब सनलाइट पड़ना खत्म हो गया तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अभी देखो अभी ये ओपन कंडीशन में है ना भाई साहब, अभी ये ओपन है ना। अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए बलून में से पानी निकाल लीजिए आप, फिर क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि जब सनलाइट हटेगा, जब सनलाइट हटेगा तो क्या होगा कि वाटर फिर से दोबारा वापस कहां आ जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। और जब सेल के अंदर वापस चला जाएगा वाटर, जब सेल के अंदर वापस पूरा वाटर चला जाएगा तो वापस जब चला जाएगा तो सेल तो बाहर, अब जब अच्छा देखो तो वो अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो प्रेशर काम करता है, ध्यान से सुनना हमारी बात। कभी कभी आपके एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, तो वो जो दो प्रेशर उसका नाम जरा सुनना, ठीक है ना। अभी जब इससे पानी निकल गया तो बंद हो गया, और पानी चला गया तो खुल गया। कहीं से कोई ना कोई प्रेशर तो वर्क कर रहा है ना इसके पीछे। तो जो प्रेशर है उसके बारे में ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। दो टर्म्स अक्सर यूज किए जाते हैं इसके पर्सपेक्टिव में। पहला होता है सर, इसका नाम होता है
एक होता है टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। और रुक जा भाई, देखो एक का नाम होता है टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। एक होता है टर्गर प्रेशर और एक होता है आपका वॉल प्रेशर, ठीक है ना। दो चीजें हैं, जरा समझिएगा इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में, तो मैंने कहा कि इसे मैं मान लो एग्जांपल तौर पे मैं बताऊं कि ये सेल है और इसके अंदर जो है इसका लिक्विड भरा हुआ है, इसका अपना वैक्यूल है, छोटा सा न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना। तो यार लिक्विड जब भरा हुआ है तो ये लिक्विड जो है साइटोप्लाज्म होता है, आप जान रहे होंगे, है ना। तो जो साइटोप्लाज्म है ये इसके वॉल पे एक प्रेशर लगाता है ना, लगाता है ना, है ना। तो जब साइटोप्लाज्म यानी कि कौन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, PLASM, साइटोप्लाज्म, अरे रुको जा भाई, साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म में प्रेशर किस पे लगा रहा है, वॉल पे, किस पे लगा रहा है, वॉल पे। अगर साइटोप्लाज्म वॉल पे प्रेशर लगा रहा है तो ऐसे प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर कहते हैं भाई साहब, टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। जी, तो थोड़ा सा वो एक ग्लिच आ गया था इसलिए मैं चला गया था। चलिए, तो क्या था कि साइटोप्लाज्म जो किस पे प्रेशर लगा रहा है भाई साहब, वॉल पे। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं, किताबों की जब तुम पढ़ोगे ना, अरे रुको जा भाई, देखो ये तार हो रहा है, क्या है कि जो किताबों में जो लैंग्वेज है ना वो बहुत अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। मेरा एक टोटल अप्रोच होता है जो बच्चों को कि उनको समझ में आ जाए कि इसका मतलब कहना क्या चाहते हो वो समझ में आ जाए। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, और जो तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे ना तो फिर तुमको याद नहीं करना पड़ता है, ये बस जान लेना। अगर समझ गए तो याद नहीं करना पड़ता है, और याद नहीं, अगर नहीं समझ पाए तो रट के जाओगे, रटन्तम विद्या घटन्तम बुद्धि, समझ लेना। आओ, तो अगर साइटोप्लाज्म किस पे लगा रहा प्रेशर, वॉल पे, तो उसे कैसा प्रेशर कहते हैं भाई साहब, टर्गर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, जब टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो सेल फूल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, फूल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब उसका उल्टा भी होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म ढकेले जा रहा है सेल वॉल को या सेल वेल को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और वो फूलते चला जा रहा है, फूलते चला जा रहा है। ऐसा भी तो टाइम आएगा ना कि वॉल भी तो उस पर वापस फोर्स लगाएगा उसको रोकने के लिए, है ना। तो क्या होगा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास दूसरा कंडीशन देखो, अगर मान लीजिए वॉल है, अरे मर्दे सामी रुको, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वॉल है और वो प्रेशर किस पे लगा रहा है, साइटोप्लाज्म पे, ठीक है ना। अगर वॉल साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगा रहा है तो फिर गौर से बात सुनना हमारी, इसी को हमने पलट दिया है। साइटोप्लाज्म वॉल पे लगा रहा था, अब वॉल साइटोप्लाज्म पे भी लगा रहा है। तो जब वॉल साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगा रहा है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, वॉल प्रेशर। भाई लगा कौन रहा है, वॉल, किस पे लगा रहा है, साइटोप्लाज्म। तो जब वॉल लगा रहा है तो वॉल से वॉल, प्रेशर से प्रेशर, है ना। अब बात ध्यान से सुनना हमारी, एक कंडीशन होता है ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि जनरली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कभी बीमार पड़ता है कोई पेशेंट तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ठीक है लेटो, और एक ड्रिप लगा देता है, आपने देखा होगा DNS वगैरह का, है ना, या NS होता है, लगा देता है ना। बेटा उस लिक्विड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से बराबर होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया तो ब्लड या तो फट जाएगा यानी कि RBC या तो फूल के फट जाएंगे या तो कोलैप्स कर जाएंगे, और दोनों केस में डेथ होती है। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पे खेल होता है बेटा। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर सेल को अगर फाड़ना है, सेल को अगर फोड़ना है मतलब भड़काना है या बस्ट कराना है, उस केस में हमें हाई क्या करना पड़ेगा, टर्गर प्रेशर। और अगर सेल को श्रिंक करके छोटा कर देना है उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा करना पड़ेगा। एक चीज तुमने देखा होगा, पेठा बनते हुए देखा है कभी, पेठा बनते हुए, पेठा छोड़ो, किशमिश बनते देखा होगा ना कभी ना। तो किशमिश को देखा होगा ना कि किशमिश अंगूर से बनता है ना। अंगूर को देखो यंग बिल्कुल एकदम ताजा फूला और उसमें से सब खींच के निकाल दो, पिचक गया, क्या बन गया, किशमिश बन गया, है ना। लेकिन उसी के अपोजिट तुमने एक चीज और देखा होगा कि चना होता है ना, बूढ़ा सा चना, ऐसा सिकुड़ा हुआ सा, शाम में क्या होता है कि उसको हम पानी में सोख करते हैं और जब सुबह देखते हैं तो क्या तो फूल के वो मोटा हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल तुमसे पूछेंगे, हमको बताना, सीड के अंदर वाटर की एंट्री कहां से होती है? होती है, ये मैं जानता हूं, गारंटी कह रहा हूं, होती है, और इससे वो फूलता है। जब वो फूलेगा तो भाई सब सीड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब टर्गर प्रेशर ज्यादा हुआ तो सीड फूल गया, और टर्गर प्रेशर कम हो तो सीड पचक गया।
ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होगा, सेल भी यही होता है कि सेल के अंदर जब टर्गर प्रेशर ज्यादा हो तो सेल क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और जब सेल के अंदर टर्गर प्रेशर कम होता है तो सेल क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि ये फूल तब रहा था जब गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्या था, ज्यादा था। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन शायद सीबीएसई पूछा गया था कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ टर्गर प्रेशर हैज राइजन इन द गार्ड सेल। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर टर्गर प्रेशर गार्ड सेल में अगर इंक्रीज होता है, इन दैट केस इट इज वेरी मच श्योर कि उस कंडीशन में गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। ओके, और टर्गर प्रेशर अगर खींच के बाहर निकाल दिया जाए, उस केस में क्या होगा कि जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये 3 चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, कि ओपन कब होगा, जब इसके अंदर वाटर की एंट्री होगी, और ये क्लोज कब होगा, जब वाटर की एग्जिट होगी। वाटर की एंट्री कब होगी, जब सनलाइट होगा। वाटर की एग्जिट कब होगी, जब सनलाइट नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, जब वाटर की एंट्री होगी तो कौन बढ़ेगा भाई साहब, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा तो ओपन हो जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट जब लाइट उसको रोक, अच्छा देखो हम एक बात बता दे, देखो अच्छा याद आ गया, क्या होता है ना कि यहां पे जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर होते हैं, इसीलिए सेल फूटता नहीं है। इसलिए सेल क्या होता है, फूटता नहीं है। लेकिन कैसा केस अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि टर्गर प्रेशर बढ़ गया तो सेल फूटने शुरू हो जाते हैं, सेल बस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन में प्लांट के अगर ये हो रहा है, जैसे अक्सर ठंडियों में होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग कहते हैं ना कि पाला मार दिया है, तो ये अलग वो केस एक ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब एक बात और सुनना, यहाँ पे देखो 2 चीज हमने निकाला था। पहला हमने निकाला था ऑक्सीजन गैस, और निकाला था हमने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे एक चीज और निकलती है जो मुझे अभी याद आया, मैं बताऊं आपसे। वो निकलता है जो उसका नाम होता है H2O, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है ना। और वाटर वेपर जो निकलता है ये वेपर के फॉर्म में निकलता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में निकलता है। तो एक बात और सुनिए कि जब स्टोमेटा ओपन होता है और वहां से वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, तो इस निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई साहब हम, ट्रांसपीरेशन। यानी कि ट्रांसपीरेशन का मतलब हम ऐसे बता देंगे आपसे कि द प्रोसेस थ्रू विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ और फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना। और ट्रांसपीरेशन कब होता है भाई साहब, दिन में, रात में नहीं। अरे भाई रात में कैसे होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, वाटर वेपर नहीं बन रहा है, स्टोमेटा बंद है। ठीक है ना। तो स्टोमेटा रात में नहीं ओपन होता है, इसलिए जो क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन है वो रात में नहीं होगा। अब अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे कि व्हाई डज ट्रांसपीरेशन नॉट अकर्स एट नाइट, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसकी वजह यह है कि रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद होता है। भाई दरवाजा बंद तो कहां बाहर निकलेंगे, बस समझ में आ रही है ना। डे टाइम में खुला रहता है तो ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो एक काम करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपका भी और हमारा भी सबका फायदा हो, और इसको शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा, और नेक्स्ट टर्म पे मैं आऊंगा तो इसका अगला पार्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।